नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपीएस स्टडी हब पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के अंदर हमें आनंद भी आता है और जो प्रत्येक प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उन परीक्षाओं के अंदर इसके सवाल है जो आते हैं। तो रीजनिंग का आज अपने टॉपिक लेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे है? कोड का मतलब क्या होता है? कोई भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, उसको किसी को सांकेतिक रूप में कहना कोड है। इसी प्रकार कोडिंग अपनी भाषा या जो अपनी लैंग्वेज है, जो अपनी बोलचाल की भाषा है, जो अपने शब्द है, उन शब्दों को अपने किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं। वो कोड के रूप में एक दूसरी भाषा के माध्यम में कहते हैं ताकि उसको दूसरा कोई अन्य व्यक्ति समझ न सके, वह कहलाता है कोडिंग। कोडिंग अपनी जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा को सांकेतिक रूप में कहना। बोलचाल की भाषा को सांकेतिक रूप में कहना। सांकेतिक रूप में। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने सांकेतिक रूप में बोली गई भाषा है उसको वापस बोलचाल की भाषा में लाएंगे तो वो क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। जो अपनी सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा को व्यवहारिक भाषा में लाना डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए अपने को अंग्रेजी वर्णमाला है वो कंठस्थ होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD जो है अपने नर्सरी क्लास से पढ़ते आए हैं वो अपने को आज कंठस्थ याद होनी चाहिए। उनका जो क्रम कौन सा है, वो क्रम का जो सीक्वेंस है लगातार, वो अपने को याद होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम अपने को जो ABCD है उसको लिखना होगा और उसको याद करना होगा। तो आज हम अपने दोबारा वापिस वही नर्सरी क्लास से स्टार्ट होते हैं ABCD के लिए। ABCD के कुल 26 अक्षर होते हैं जो कि इस प्रकार से है: ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। ये A to Z अपने 26 अक्षर आ गए। अब इन 26 अक्षरों का अपने को क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, बिना देखे याद होना चाहिए। जैसे A कौन से नंबर पे आ रहा है, B कौन से नंबर पे आ रहा है, T कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए अपने क्रम लिखते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी कि A है जो 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, इस प्रकार से Y है जो 25 पे है और Z है वो 26 नंबर पे आता है। इसको याद वैसे 2-3 बार अपने कंठस्थ करेंगे, तिबारा करेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी 1-2 जो छोटे मोटे सूत्र है उनके द्वारा भी इसको अपने याद कर सकते हैं। जैसे पहला सूत्र है इजोटी, EJOTY, इजोटी के अंदर अपने को 5 का पढ़ा याद रखना है: 5 10 15 20 25। कहने का मतलब E है वो 5 नंबर पे आ रहा है, J है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें स्थान पे आ रहा है, O है वो 15वें स्थान पे आ रहा है, T है वो 20वें स्थान पे आ रहा है और Y है 15वें स्थान पे आ रहा है। यहाँ पे आप मिलान कर सकते हो। इसी प्रकार
दूसरा सूत्र है फलरक्स, FLRX, फलरक्स। फलरक्स को अपने 6 के पहाड़े से याद कर सकते हैं। 6, 12, 18, 24। F है वो 6 नंबर पे है, L 12 पे, R 18 पे, X है वो 24 नंबर पे आ रहा है। इसी प्रकार कुछ अक्षर जैसे G है, G 7 नंबर पे आ रहा है। G को यदि अपने उल्टा कर देते हैं तो स्वाभाविक सा है 7, ये G है, इसको अपने उल्टा लिख दे, ये डंडी हटा दे तो 7 नंबर पे बन रहा है। H है, H को यदि अपने यहाँ से मिलान कर दे तो ये 8 नंबर बन रहा है। H के बाद में I 9, I 9, 9 का मतलब जानना, और वैसे 9 बोले तो I 9, I 9, I है जो 9 नंबर पे आ रहा है। P 16 पे, T20 जो मैच होते हैं तो ये भी 20 नंबर पे आ रहा है। U 21, 19-21 से बोलते हैं अपने U 21, आप 21 हो, U 21, V 22। इस प्रकार से अपने इनको कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इन्हीं जो ABCD के जो क्रम है, इन्हीं क्रम ABCD है, इन्हीं के ऊपर अपने क्या है प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो अपने अभी देखते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको यदि अपने पढ़ने लग जाते हैं मन लगा के तो अपने को पता भी नहीं चलता अपना कितना टाइम निकल गया है, क्योंकि सब्जेक्ट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर अपना पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा, क्यों कोडिंग डिकोडिंग है, सांकेतिक भाषा का ही है, तो किसी सांकेतिक भाषा के अंदर, सांकेतिक भाषा में जयपुर, JAIPUR, जयपुर को क्या लिखते हैं, KBJQVS, जयपुर को KBJQVS लिखते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में, नेशनल NATIONAL, नेशनल को क्या लिखेंगे। सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा के अंदर जयपुर शब्द है, जयपुर को KBJQVS लिखते हैं। तो सेम इसी भाषा के अंदर नेशनल को क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। इसको यदि अपने देखते हैं तो पहली नज़र डालने के अंदर ही इसका आंसर अपने को यहाँ पे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है यदि आप देखो, जे के बाद में जस्ट क्या आता है, K+1, ए के बाद में क्या आता है, B, I के बाद में J, P के बाद में Q, U के बाद में V, R के बाद में S। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो अक्षर या शब्द अपने को दिया गया है उससे जस्ट आगे वाले अक्षर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसी प्रकार अपने नेशनल का आंसर लेते हैं। तो N के बाद में क्या रहा है, O, A के बाद में क्या आता है, B, T के बाद में क्या आता है, U, I के बाद में क्या आता है, J, O के बाद में क्या आता है, P, N के बाद में क्या आता है, O, A के बाद में क्या आता है, B, और L के बाद में क्या आएगा, M। जिस प्रकार जयपुर के अंदर J के बाद में एक बढ़ा के लिखा गया है, A के बाद में एक बढ़ा करके लिखा गया है, सेम वही प्रक्रिया है, +1 की पोजीशन इन सभी के अंदर चल रही है। इसके अंदर क्रम का सीक्वेंस अलग होता है, किसी के अंदर 1 की प्लस की चल रही है, किसी में 1 प्लस की 1 माइनस की होती है, किसी में 1 2 3 का क्रम होता है। तो वो अपने को जो पहला
क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के आधार पे अपने दूसरे का आंसर निकालते हैं। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन सेम यही होगा, सिर्फ जो आगे अक्षर अपने को दिए गए हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो किसी सांकेतिक भाषा के अंदर यंग YOUNG कोई सांकेतिक भाषा है, उसका शब्द है यंग, YOUNG। यंग को क्या लिख रहे हैं? ZQXRL सांकेतिक भाषा जिसके अंदर यंग को ZQXRL लिखा गया है। तो उसी भाषा में DIRECTOR उसी भाषा का ये शब्द है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर लेने के लिए पहले अपने को इन दोनों का संबंध बनाना होगा। इसमें और इसमें क्या संबंध है, वही संबंध इसी के अंदर होगा। इसका संबंध जानने के लिए पहले अपने इनके ऊपर नंबर लगा लेते हैं भी y का कौन सा नंबर है, o का कौन सा नंबर है, u का कौन सा नंबर है। यदि इनके ऊपर अपने अंक स्थापित कर लेंगे तो इसका आंसर अपने को निकालना आसान हो जाएगा। अपनी जो आंसर की प्रतिलिपि है इसकी स्वतः ही अपनी आंखों के अंदर आ जाएगी। तो y को अपने क्या बोलते हैं? 25। y कौन से स्थान पे आ रहा है? 25वें नंबर पे। o कौन से स्थान पे आ रहा है? 15 पे। u 21, n 14, g 7। इसी प्रकार इसके भी अपने स्थान देखेंगे भी कौन से स्थान पे आ रहा है। तो z कौन से स्थान पे आ रहा है? 26, q 17, x 24, r 18, l 12। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ये अंक है जो इन स्थान पे आएंगे। अब अपने को इनका संबंध देखना है, कौन सा संबंध है? YZ +1 का है, OQ +2 है, +1 +2, U के बाद में X आ रहा है यानी कि 3 है, +3 +4 और +5। जो प्रत्येक अक्षर है उसको एक एक अंक आगे बढ़ा करके लिखा गया है। उसी प्रकार ये संबंध इसका है, यही संबंध इसके अंदर। तो उसी प्रकार ये जो DIRECTOR है इसका अपने अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम निर्धारित स्थान है वो लिखेंगे। तो D कितने नंबर पे आता है? 4, I 9, R 18, E 5, C 3, T 20, O 15, R 18। ये अपने को इनका क्रम मिल गया। ये पोजीशन इसकी रखी हुई है, सेम वही पोजीशन यहाँ पे आएगी। इसके अंदर +1, +2, +3, +4, +5 यानी कि ये अंक जोड़ करके लिखे गए हैं। सेम वही प्रक्रिया इनके अंदर अपने प्लस कर करके लिखते जाएंगे। 4 में अपने क्या करेंगे? +1, 9 में +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। एक एक जुड़ता गया क्रम वाई। इसी प्रकार यहाँ पे अपने जोड़ते जाएंगे। अब 4 1 5, 9 2 11, 18 3 21, 5 4 9, 5 3 8, 20 6 26, 15 7 22, 18 8 26। अब अपने को जो कंठस्थ याद है ABCD वो ही लिखनी है। 5 नंबर पे कौन सा आता है? E, 11 पे K, 21 पे U, 9 पे I, 8 पे H, 26 पे Z, 22 पे U,
26 पे Z। इस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है अपने पास में जो बुक्स पढ़ी हैं, गाइडें हैं, उनमें से आप घर पे लगातार अभ्यास करते रहो। जितने भी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा आपको कम समय में आप निकाल पाओगे। तो इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का और देखते हैं, जिससे अपने को पढ़ने में और आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई सांकेतिक भाषा है और उस सांकेतिक भाषा में शब्द है इरेजर, ERASER। इरेजर को क्या कहा गया है? TCUYTC। इरेजर है, इरेजर को TCUYTC कहा गया है। तो उसी भाषा के अंदर सील SEAL, सील को अपने क्या कहेंगे? इसके लिए सर्वप्रथम अपने इरेजर का इसके साथ में संबंध बनाना होगा। जो संबंध इनका बन रहा है वही इसका बनेगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने इनका जो अंक है वो निर्धारित करते हैं। ई कौन से स्थान पे आता है? E5 पे, R18, A1, S19, E5, R18, T20, C3, U21, Y25, T20, C3। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान लगाएं और देखें इनमें क्या संबंध बन रहा है। T20, R18, 5, 3, 21, 19, 1, 25, 20, 18, 5, 3, यानी कि इनके अंदर अपने को +2 और -2 का संबंध स्थापित हो रहा है। 18 में +2 किए 20, 5 में से 2 निकाले 3, 19 में 2 जोड़े 21, यानी कि +2 -2 +2, आगे क्या होगा? -2 +2 और -2। सेम यही पोजीशन इसकी आएगी। इसके लिए सर्वप्रथम अपने इसके अंक निर्धारित करते हैं। S19, E5, A1, L12। यहाँ पे सर्वप्रथम अपने चले थे +2 था, तो सेम पोजीशन +2 करेंगे। इसके बाद में -2 करेंगे। इसके बाद में +2 करेंगे और इसके बाद में -2 करेंगे। 12 और 2 14। 1 में से 2 कैसे निकालें? इस प्रकार की यदि संख्या आ जाए तो उसमें 26 ऐड करते हैं, यानी कि अपने घटाते हैं तो हमेशा 27 में से घटाया जाएगा। 1 + 26 27 आ गया। 27 में से 1 + 26 27 आ गए। अब 27 में से अपने 2 घटाएंगे, कितने आ रहे हैं? 25। 5 में 2 जोड़े 7, 19 में से 2 निकाले 17। अब 14 नंबर पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अंक आ रहा है? N। 25 पे कौन सा आ रहा है? Y। 7 पे G और 17 पे Q। इस प्रकार जो संबंध इस शब्द का इससे है वही इस शब्द का इससे बन रहा है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप घर पे और करें। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है या इन क्वेश्चनों के अंदर आपको दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।